Hi everyone, welcome to another session of covering the Snap Quants questions. Right, so आज हम फिर ऑफिशियल क्वांट्स क्वेश्चन करेंगे स्नैप के जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं. दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली ना. आपको पहले खुद सोल्व करना है, देन यू हैव टू लुक एट माय अप्रोच कि मैं उसको कैसे अप्रोच करूंगा. राइट, एंड आपके ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ठीक है, तो बेसिकली देखते हैं क्या कह रहा है ना. लॉग की आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है. राइट, सो द बेस्ट मेथड टू गो फॉर द क्वेश्चंस लाइक दिस इज, पहले लॉग 873 को क्या लिख सकते हो? log 873 डिवाइडेड बाय 1000. दैट मीन्स log 873 माइनस log 1000 माइनस 3 log 10 लिख सकते हो इसको. देन ये प्लस log 10 आ गया. देन ये कितना आ गया? प्लस 2 log 10. देन ये प्लस 3 log 10. और ये कहां तक चलेगा? 7 log 10 तक. राइट, तो वन से लेके 7 तक कितना सम हो जाएगा? ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 से लेके 7 तक है ना. 7 इंटू 8/2 दैट इज 28. सो ये 28 log 10 माइनस 3 log 10 दैट इज 25 log 10 एंड log 873. सो दिस शुड बी योर आंसर, log 873 प्लस 25 log 10. अब लेट्स सी कहां पे है ये आपका, है ना. दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना. आई थिंक इन्होंने एज्यूम किया है कि log बेस 10 पे ही है. सो log अगर बेस 10 पे है, सो दिस विल बिकम 25 प्लस log 873. सो दिस शुड बी योर आंसर, है ना. दिस शुड बी योर आंसर. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस, है ना. हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 2 3 2 10 5. आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में. लेट मी कंफर्म, है ना. हमें ये नहीं पता कि, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट. मीनवाइल यू कैन ट्राई द क्वेश्चन. अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया तो हाउ यू कुड हैव ट्राइड इट. Okay, so here is a mistake. I think how many seven digit numbers, how many seven digits number can be formed? How many seven digits number can be formed using the digits? Yes. How many seven digits number can be formed using the digits 5 2 3 2 105 105. सेवन डिजिट्स नंबर बताने हैं आपको, है ना. सेवन डिजिट्स नंबर बताने हैं और आपको ये वाली सारी डिजिट्स यूज कर सकते हो. तो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन डिजिट्स नंबर बताने हैं. तो ऑब्वियसली अगर आपको दिया हुआ है तो ये भी हिंट है कि आप एक डिजिट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, है ना. हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, सेवन ही डिजिट्स है. यहां से आपको सेवन डिजिट नंबर बनाना है. तो पहली प्लेस पे देखो कितनी डिजिट्स आ सकती हैं. जीरो नहीं आ सकता, बाकी सिक्स की सिक्स डिजिट्स आ सकती हैं. दूसरी प्लेस पे एक डिजिट यहाँ पे यूटिलाइज हो गई तो सिक्स, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. सो बेसिकली 720 इंटू सिक्स शुड बी योर आंसर, है ना. 720 इंटू सिक्स शुड बी योर आंसर. 4 3 2 1. अब देखो इसमें आई थिंक थोड़ा सा एक चीज और भी है ना. बिकॉज नंबर्स आर सेम, है ना. 2 2 5 5 ये नंबर सेम है. तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा. अवेयर इन द सेंस की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, है ना. कैसे बना वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना. ये ऐसे नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेवन डिजिट से नंबर बताओ कितने बनेंगे. 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कितनी है? 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल. सॉरी, 2 फैक्टोरियल और 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. बट इसमें वो भी नंबर्स आ जाएंगे जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सिक्स डिजिट नंबर. अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन सिक्स डिजिट नंबर्स. तो वो वाले नंबर्स मैं माइनस कर दूंगा. -6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा? अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 2 × 2 4, 7 एंड 6 फैक्टोरियल से अगर मैं कॉमन लूंगा सो दिस विल बिकम 720 × 6.
राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो दिस विल बी 180, राइट। सो दिस आंसर शुड बी 1080, है ना, 1080, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपको गलती होने के आपके 100% चांस थे, राइट। बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैट ऑल्सो, right, so we have launched the ZAT DM course and the price is just 799. For any queries you can telegram me, or you can put a message on the telegram group, the link is in description, है ना। And course is already started, so today is 2nd of December and we have already started the course. Yesterday was the first live session. So if you are looking for the course, or if you want more details, everything is there on the website and on the YouTube. Right, now let's move to the next question. Let's see next question हमारा क्या कह रहे हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। और आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, है ना, इफ यू गाइज कीप शेयरिंग द वीडियो। क्या बोल रहा है, 75 kg मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 18:7। तो वाइन और मैं वाटर को अगर देखूं कितना कितना है, राइट, सो 18 + 7 25:3, सो 18 3 जा 54, 7 3 जा 21 मेरा वाटर है। How much more water more is to be added to get a new mixture containing wine water in the ratio 17? तो वाइन कितनी होनी चाहिए, 217, सो 2/19 मेरी वाइन होनी चाहिए, है ना। 75 kg प्लस एडिशनल वाटर, एंड वाइन तो मेरी कांस्टेंट ही रहेगी बिकॉज मैं वाटर ऐड कर रहा हूं, सो दिस विल बी 54 ओनली, सो 27, सो 75 प्लस x इज इक्वल टू 27 × 19, this should be the way, right? 27, हाँ, तो 27 × 19 मेरा क्या हो जाएगा, 513। How much water is to get contain the wine and water? This is 2:1। सॉरी फॉर द मिस्टेक, वही मैं सोच रहा था, 2:1 है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2/3, राइट। सो 27 × 3 दैट इज 81, सो x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर, x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अरुण सेल्स एम शॉप वर्थ 2,50,000 टू विष्णु at 5% profit. Vishnu sells it back to Arun at 2% loss. Which of the following is true? ठीक है, फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। पहले क्या हो रहा है देखो, अरुण अपनी शॉप को बेच रहा है, अरुण सेल्स एम शॉप वर्थ 250 टू विष्णु एट द 5% प्रॉफिट, है ना। 2,50,000 तो वर्थ थी, उसके ऊपर 5% का प्रॉफिट, तो कितने की बेचा उसने, 2,50,000 इंटू 1.05, तो विष्णु ने इतने की खरीदी, दिस इज द प्राइस विष्णु पेड फॉर इट। देन विष्णु अगेन सेल्स इट बैक टू अरुण, तो अरुण ने कितना पे किया होगा, दिस इज एट 5% लॉस, सॉरी 2% लॉस, 2% लॉस मतलब 0.98 पे बेचा होगा, दिस वैल्यू इंटू 0.98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, बेसिकली आपको देखना है यहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। आपको ऑप्शन दिया, अरुण ने गेन कितना किया, अरुण ने लूज कितना किया, सो बेसिकली ये देखना है कि अरुण ने इससे कितना प्रॉफिट कमाया, है ना, अरुण ने यहां से कितना प्रॉफिट कमाया, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, है ना, अरुण को ये रिसीव हुआ, अरुण को ये रिसीव हुआ ये अमाउंट, ठीक है, और अरुण ने ये पे किया, तो पहले तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, अरुण ने ये रिसीव किया और ये पे किया था, सो दिस इज 2,50,000 इंटू 1.05, है ना, माइनस दिस, तो अगर मैं कॉमन ले लूंगा 2,50,000 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.98, सो टेक्निकली व्हाट इज दिस इज 0.02, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0.02 लिख सकता हूँ, या फिर 2/100, और इसको भी मैं 100 5/100 लिख लेता हूँ, ये डेसिमल को मैं आगे ले गया, सो ये 2 जीरोस, ये 2 जीरो से ये 4 जीरोस कैंसिल, 25 इंटू 2 इज 50, अब 50 इंटू 105 क्या आएगा,
है ना। दिस विल बी बेसिकली 5250, और यही अरुण का गेन है, यही अरुण का गेन है, यही उसने पूछा है, हाउ मच डिड अरुण गेन फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, सो दैट इज 5250, है ना। And these are the actual questions. So if you like the content, please like the video and comment your thoughts about the same, and also share it with your friends. Right? देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं. The x term of AP is P and the y term is Q. Sum of the first x plus y minus m one terms is. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के काफी तरीके हो जाते हैं. जो एक नॉर्मल बच्चा है वो क्या करेगा, कुछ एपी एज्यूम, कुछ एपी कि फॉर्म में ये लिखेगा और ये सब करेगा, बट हमें ये नहीं करना है ना. हमें बहुत सिंपल तरीका करना है. लेट्स एज्यूम वन एपी. लेट्स से मेरी एपी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसा कुछ मेरी एपी है. दिस इज द एजम्पशन. ठीक है. अब यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे. द एक्स टर्म ऑफ एपी इज पी. लेट से एक्स की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो पी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी, तो पी की वैल्यू मेरी 3 होगी फर्स्ट टर्म. एंड वाइथ टर्म इज क्यू. वाइट टर्म लेट से मैं y को 4 ले रहा हूं, तो फोर्थ टर्म मेरी क्या है, q. फोर्थ टर्म मेरी क्या है, 12. आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट x प्लस वाई माइनस वन टर्म्स. 4 प्लस 1 5 माइनस वन टर्म्स, पहली 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है. इनका सम क्या आएगा, देखो 12 प्लस 9 21 27 30. तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपको 30 आंसर दे रहा है. पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, x प्लस वाई. थोड़ा सा क्विकली करेंगे, है ना. ये तो आपको 30 कहीं ना कहीं देगा ही नहीं, डेसिमल में देगा. सो फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर, एलिमिनेट हो गया. सेकंड ऑप्शन देखते हैं, x प्लस वाई दैट इज 5 माइनस क्यू, p प्लस क्यू, 15 - 1 4. ये तो आपको नेगेटिव आंसर देगा, तो ये भी नहीं हो सकता. ये देखते हैं, x प्लस वाई माइनस वन दैट इज 4 इंटू पी प्लस क्यू दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2. यस, ये आपको 30 आंसर देगा. सो दिस कुड बी द चॉइस. ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको मिल गया है ना, यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से वर्क कर रहे हैं, तो दिस कुड बी द राइट आंसर. अब ये वाला देखते हैं, x प्लस वाई माइनस वन दैट इज 4 इंटू पी 4 डिवाइडेड बाय समथिंग. तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो माई फाइनल आंसर विल बी आंसर नंबर सी, है ना. फाइनल आंसर इज आंसर नंबर सी. अंडरस्टूड, राइट. Let's look at the another questions. All these are official questions. So now we are covering the slot 2. Slot 1 के हमने already सारे questions cover कर लिए, right? Slot 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है. इन्हें सर्वे 78% favored at least one proposal, 50% favored proposal A, this. Basically आपका Venn diagram का question है ना, और बहुत easy questions होते हैं, है ना. 50% ए ने प्रपोज किया, बी ने, सी ने, तो ये टोटल कितना है, 50 प्लस 30 80 प्लस 20 100%. सो कैन आई से 100 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3, राइट. एंड 5% फेवर्ड ऑल 3 प्रपोजल्स, तो ये 5 आ गया, तो 5 इंटू 3 15. सो 15 मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जाके दिस विल बिकम 85. 78% फेवर्ड एटलीस्ट वन प्रपोजल, है ना. और एंड यहाँ पे आपको ये भी पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस नन जो मेरा होता है वो मेरा कितना होगा, 100%, है ना. एटलीस्ट वन कितना है, 78%. मतलब ये वैल्यू कितनी है मेरी, ये एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3, तो एटलीस्ट 1 होती है ये. दिस इज 78%. सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22%, है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज आस्किंग. फिर क्या पूछ रहा है हमारा ये, और आपको पता है 1 ये 78% और 3 की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 3 की वैल्यू क्या है, 5%. तो 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 माइनस 5 73%. तो एग्जैक्टली 1 की वैल्यू क्या आएगी आपको, ये दोनों को माइनस कर दो, दैट इज 12. आंसर क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल फेवर्ड मोर देन वन प्रपोजल. मोर देन वन मतलब क्या है, मोर देन वन मतलब 100 माइनस नन माइनस एग्जैक्टली 1, है ना. आपने लेस देन 1 या इक्वल टू 1 वाले रिमूव कर दिए, दैट मीन्स 100 माइनस 22 माइनस 12, राइट. सो बेसिकली 100 minus 34, that is 68 should be the answer. 60, but this is not close to 68 at all, so we need to check if we are doing some mistake. I don't think we are doing some mistake. This seems correct to me, so I think we are good to go.
एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, है ना। मे बी देयर माइट बी सम करेक्शन, इफ देयर इज आई वुड इन्फॉर्म यू, राइट, डोंट वरी। चलो जी, इस पे फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट, then let's discuss the solution of this question, है ना। make sure you are not taking more than 1.5 minutes for any type of questions। पर ये क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हमसे, है ना। हमने, ये तो 78 है, दैट्स फाइन। एंड वो हमने 1+2 एंड प्लस थ्राइस हमने कर लिया था, तो ये 85 आ गया, और ये हमारा थ्राइस की वैल्यू 5 दे रखी थी, तो यहाँ से ये 73 आ गया, दिस इज कूल। तो एग्जैक्टली वन की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, नो नो आई थिंक या वी डिड मिस्टेक हियर, ये एग्जैक्टली वन की नहीं है, ये एग्जैक्टली टू की वैल्यू है। तो एग्जैक्टली टू की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, एग्जैक्टली टू की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 12, है ना। और एग्जैक्टली वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 61। सो एग्जैक्टली वन की वैल्यू 61 आ गई। अब यहाँ पे फोकस करो, 100 - 22 - 61, दैट मीन्स 100 - 83, दैट मीन्स 17 इज माई करेक्ट आंसर। 17 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर फ्रॉम यूजिंग द डिजिट्स दिस विदाउट रिपीटिंग द डिजिट सच दैट इट इज ग्रेटर देन 3400। सो 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3400। देखो अगर यहाँ पे 4 5 6 7 कुछ आ गया, तो ये डेफिनेटली 3400 से ग्रेटर होगा। पहले तो यही केस से देख लेते हैं, और फिर एक केस हो जाएगा जब यहाँ पे 3 आएगा, और अगर यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे आपको 1 2 3 नहीं आ सकता, है ना, 1 2 3 में से कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपको 4 5 6 7 आना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे बाकी कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले ये वाले केस में देखते हैं, पहली चॉइस के पास कितने ऑप्शंस हैं, 4। उसके बाद बाकी आप कोई भी नंबर यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास कितने नंबर्स हैं, टोटल 7 नंबर्स, तो एक नंबर आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, तो फिर 6 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे। तो आपके इतने केसेस बन गए, है ना। 4 चॉइसेस आपकी यहाँ पे है, एक चॉइस आपने यहाँ पे यूज कर ली तो नंबर रिपीट नहीं हो सकते। तो बाद में 7 में से एक चॉइस यूज कर ली तो 6 चॉइसेस यहाँ पे, फिर 2 चॉइसेस यूज कर ली तो 5 चॉइसेस, एंड देन यहाँ पे 4 चॉइसेस। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा, 6 5 जा 30 एंड 4 4 जा 16, 16 इंटू 30 विल बी 480, राइट। अब यहाँ पे एक चॉइस यहाँ पे यूटिलाइज कर ली, तो यहाँ पे कितना वे है, सिर्फ एक ही वे आएगा, राइट। यहाँ पे आपके 4 वेज हैं, तो यहाँ पे 4 वेज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस बच गए, 5, है ना। टोटल 7 थे, 2 ऑप्शंस यूज कर लिए, है ना, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। फिर 5 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे, 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 80। सो आई थिंक 480 चॉइसेस फ्रॉम हेयर एंड 80 चॉइसेस फ्रॉम हेयर। सो द फाइनल आंसर शुड बी 560, द फाइनल आंसर शुड बी 560। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। Right. Please like the video. Please drop a comment. Whatever comment you want to do, please drop a comment so that I can keep bringing these type of questions again and again. चलो जी, ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The sum 37.5% of A and 41.66% of B is 22। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज किसकी होनी चाहिए आपको, है ना, रेसिप्रोकल्स की। जैसे 37.5% क्या होता है, 3/8। सो आई कैन डायरेक्टली से 3/8, है ना, प्लस 41.66 क्या होता है, 5/12 ऑफ बी इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब फिर आगे क्या दिया हुआ है, इफ 37.5% ऑफ ए इज 2 ग्रेटर देन दिस,
है ना। दैट मीन्स 3/8 A माइनस 5/12 B इज 2 ग्रेटर। तो आपको दो इक्वेशंस आ गई। आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 24 इज इक्वल टू 6/8A। ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से 6 जा 4, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 32। राइट, आपको पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू 32, तो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन, दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। या तो 32 दोनों में है, सो बी की वैल्यू या तो 18 होगी या 24 होगी, है ना। इसमें से एक कोई भी केस उठा लेते हैं और उसको पुट कर देंगे, या सीधा डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं। लेट से इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं। सो मेरा ये क्या आ जाएगा, 3/8 इंटू दिस 12 माइनस 5/12 B इज इक्वल टू 2। सो 5/12 B इज इक्वल टू 10। राइट, सो 5 2, सो B की वैल्यू 24। तो 32 एंड 24 इज माई करेक्ट आंसर। 32 एंड 24 इज माई करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। अब देखो ये क्वेश्चन आया स्नैप में, और ये कैट का काफी क्लासिक क्वेश्चन है। राइट, हमेशा ये कैट पूछता है, और आई थिंक आपने अगर कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन करी है तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन उन्होंने जरूर कवर करवाया होगा, है ना। 100% उन्होंने जरूर कवर करवाया होगा। इसमें क्या होता है देखो, एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन मैं हमेशा एक ही तरीके से समझाता हूँ। ए ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 150 किलोमीटर्स। यहाँ पे यहाँ तक उसने 150 किलोमीटर कवर किया, और यहाँ से एक्सीडेंट हुआ, आफ्टर विच द ट्रेन ट्रेवल्ड एट, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। पहले उसकी स्पीड 5x थी, तो यहाँ पे 3x स्पीड हो गई, 3/5 ऑफ इट्स प्रीवियस स्पीड, एंड रीच द डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स। तो 8 आवर में ट्रेन पहुंच गई, है ना। टोटल 8 आवर्स लगे उसको। हैड इट मेट विद द एक्सीडेंट आफ्टर 360 किलोमीटर्स। तो अभी 360 किलोमीटर्स के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, यहां तक तो 150 है, राइट। और यहाँ पे 210 और चलेगी, 210 और चलेगी वो, फिर यहाँ पे कहीं उसका एक्सीडेंट होगा। इट वुड रीच द डेस्टिनेशन इन 4 आवर्स, है ना। तो यहाँ पे वो 4 आवर्स पे पहुंच जाएगी। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो तो सेम है। यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद टाइम जो सेम लगेगा सेम है। बस जो डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ पे वो 3x की स्पीड से चल रही है बिकॉज इट हैड मेट विद एक्सीडेंट, और यहाँ पे उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो 5x की स्पीड से चलेगी। तो जो ये 4 आवर का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, वो आ रहा है 210/3x, जितना टाइम उसने यहाँ पे लिया, माइनस 210/5x इज इक्वल टू 4 आवर्स। राइट, दैट मीन्स अगर मैं एलसीएम लूंगा 15x, सो 210 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो 2 से मेरा ये 2 कैंसिल, दिस इज 105, एंड x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। राइट, अब उसने क्या पूछा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई सभी की। अब देखो जब उसकी स्पीड, ठीक है, इट वुड रीच द डेस्टिनेशन इन 4 आवर्स। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पे 35 आ जाएगी स्पीड, राइट। और यहाँ पे स्पीड आ जाएगी उसकी 21, राइट। अब वो 35 की स्पीड से 150 चली है। जस्ट गिव मी मिनट। शुड बी 7 ओनली। हाँ, तो यहाँ पे उसकी स्पीड 35 है, राइट। और यहाँ पे 21 है। अब आप देखो यहाँ पे उसने कितना टाइम लिया, यहाँ पे उसने टाइम कितना लिया होगा, 150/35। तो यहाँ पे कितना टाइम लिया होगा, 8 माइनस दिस वैल्यू, 8 माइनस दिस वैल्यू। ये टाइम लिया उसने यहाँ तक, और स्पीड उसकी 21 थी। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 21 इंटू 35, एंड 35 इंटू 8 इज 280, 280 माइनस 150 इज 130, राइट। तो यहां से आपका 5 जा 26, 5 जा 7, 7 3 जा, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 78 का, राइट। 78 का डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया, राइट। एंड 150 का डिस्टेंस उसने यहाँ पे किया, तो 228 शुड बी द आंसर।
आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग? अच्छा, एक गलती की है आई थिंक, वी हैव टू डू इट अगेन। देखो हमने जो एक्सीडेंट देखा था ना, वो थोड़ा सा उसका गलत देख लिया था। हैड इट मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर 360 किलोमीटर्स, तो अभी यहां तक तो 150 ही है। उसके बाद जो इसके बाद एक्सीडेंट हो रहा है वो 360 किलोमीटर्स के बाद हो रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज 360 एंड देन यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। तो बस आपका सेम ही रहेगा सब कुछ। आपको अब क्या करना है, 360 बाय, है ना, 360 बाय 3x minus 360/5x is equal to 4, right? This should be the way to go. That is 360 into 2, 15x is equal to 4. So 2 से आपका 2 again cancel, 180। अभी आपकी x की वैल्यू जो आएगी that is 12। This is the correct value of x, है ना? This is the correct value of x। तो यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 60, और यहाँ पे आपकी स्पीड हो जाएगी 36, 12 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा मुझे 15/6, और 8 आवर्स है तो 8 - 15/6 मुझे लगेगा 36 की स्पीड पे। दिस इज वॉट यू नीड टू डू, है ना। 33/6 इंटू 36, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 198 किलोमीटर, यहाँ पे 150 किलोमीटर। स्टिल आई थिंक वी आर लैकिंग समवेयर, डोंट नो वेयर वी आर लैकिंग। ठीक है, वी नीड टू चेक इट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, but I will update you about this question. Just comment it down if I have done something wrong here, because this is the first time I'm seeing all these questions. So I just want to prepare. I just want to give you an, I would say, unbiased or first-hand approach to solve these type of questions. ठीक है, next question पे चलें. Let's do the next question. Right. चलो जी, next question I think थोड़ा सा easy रहेगा, but let's see. क्या बोल रहा है हमारा, एट द स्टार्टिंग पॉइंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 4:1। तो मेल्स मेरे कितने थे, लेट से 4x, एंड मेरी फीमेल्स कितनी थी, लेट से x। एट द फर्स्ट स्टॉप 16 मेल्स एंड 8 फीमेल्स डिसेंडेड एंड 12 females ascended the bus. At first stop 16 males descended, 8 females descended and 12 females ascended the bus, due to which the ratio of males to females become 8:3. So new ratio is 8:3, 4x minus 16 and x plus 4. सो बेसिकली अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आई विल गेट 12x minus 48, सो आई कैन से 4x इज इक्वल टू 80। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन देयर इन द बस इनिशियली। इनिशियली कितने लोग थे, 5x। 5x मतलब 5 इंटू 20 दैट इज 100। सो 100 इज योर आंसर, है ना। डिसेंडेड का मतलब कितने लोग उतर रहे हैं, असेंडेड का मतलब हाउ मेनी पीपल आर ऑन बोर्डिंग द बस, राइट। Now let's see this question क्या बोल रहा है, in a box of 20 transistors 4 were defective. If 2 transistors are chosen randomly, what is the probability that at least one is defective? At least one defective करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं 1 minus none defective। जनरली हमें यही करना होता है। At least one का मतलब क्या होता है, 1 minus none, है ना। 1 minus none defective मतलब 1 minus none defective मतलब सारे सही प्रोडक्ट आएंगे। तो सही मेरे कितने हैं, 16। तो आपको प्रोबेबिलिटी चूज करनी है कि आप दो प्रोडक्ट चूज करोगे और दोनों आपके करेक्ट होंगे, है ना। तो आई कैन से 16C2 चूज करूंगा करेक्ट के लिए, और टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आएगी, 20C2। सो व्हाट आई कैन डू इज 1 minus 16 into 15 divided by 20 into 19। 5 3 जा 5 4 जा 4 4 जा 4 3 जा 12। सो 1 minus 12/19, दैट मीन्स 7/19 इज योर फाइनल आंसर। 7/19 इज योर फाइनल आंसर, है ना। जब भी आपको एटलीस्ट वन बोला है तो 1 minus none करना है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, देर आर 5 bags and 7 books, है ना। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट, है ना। आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करें।
there are 5 bags and 7 books. How many ways can we distribute all the books and all the books with these bags such that the second and fourth book should be in the same bag and each bag is not empty? देखो हमें ऐसे हमेशा कैसे सोचना होता है ना, आप बुक को बैग में लेके जा रहे हो या बैग को बुक में लेके जा रहे हो, पहले तो ये डिसाइड करो, है ना। यू आर पुटिंग बुक इनटू बैग, तो पहले देख लेते हैं कितने बैग्स हैं, 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 बैग्स हैं। हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द बुक्स विद दीज बैग्स सच दैट द सेकंड एंड द फोर्थ बैग should be in the same, such that the second and the fourth book should be in the same bag and each bag is not empty. Each bag is not empty का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 1 1 बुक्स तो होंगी यहाँ पे 1 1 1 1 1 इतनी बुक्स तो होंगी, मतलब जो मेरी 5 बुक्स है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक 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 करके कैसे भी। अब उसके बाद 2 एडिशनल बुक्स है, वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो एक दोनों की दोनों एक जगह दे दो, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कौन से में देना है, बस आई एम सेइंग कि 3 1 1 1 1 एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर 2 2 1 1 1 ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे भी आप 7 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यहाँ पे भी आप 7 बुक्स, है ना। ये 3 आपका फर्स्ट बैग में, सेकंड बैग में कहीं भी हो सकता है ना। ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड येट, तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है बुक्स, आपको ये पता लग गया, है ना। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि सेकंड एंड फोर्थ बुक शुड बी इन द सेम बैग, है ना। सेकंड एंड फोर्थ बुक शुड बी इन द सेम बैग। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है ना, आपने यहां तक कर लिया, राइट। आफ्टर दैट आपको देखना है कि आपको ये चीज आप कितने वे में अरेंज कर सकते हो, है ना। अगर आपको इसका अरेंजमेंट फैक्टर देखना है, सो बेसिकली 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, है ना। ये तो आपको सिर्फ इतना अरेंज करने पे आया, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, है ना। इनटू फिर आप जब बुक्स को अरेंज करोगे आपस में तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां से आप देखोगे, देन अगेन यू विल गेट 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल बाय, है ना। ये इनकी प्लेसेस को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 प्लेसेस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2 प्लेसेस सेम है, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा, है ना, दैट विल नॉट बी योर फाइनल आंसर। बच्चे बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि अभी तक हम इसको नॉर्मली अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद वी हैव टू टेक दिस कंडीशन ऑल्सो, सेकंड एंड फोर्थ बुक शुड बी इन द सेम बैग, है ना। तब एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला इन द एग्जाम, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, इवन इन कैट ऑल्सो, है ना। कैट में आ गया तब तो बिल्कुल भी नहीं करना, कैट तो ऑलरेडी हो चुका है, बट कैट में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये आप कर सकते हो या नहीं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि यहाँ पे आप मिस्टेक भी करोगे और टाइम को भी वेस्ट करोगे, राइट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी टेकन केयर ऑफ इन द एग्जाम्स लाइक स्नैप। वहां पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा देख के ही कि आप ये कर सकते हो, करना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में दिन रात का फर्क है ना। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट फिर आप बड़े वाले क्वेश्चन क्यों चूज करोगे एग्जाम में, है ना, व्हेन यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। आपको एक सीरीज दी हुई है, फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या सीरीज है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है। देखो एक बार डिफरेंस करके देखते हैं, डिफरेंस में क्या बता रहा है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है देखो, 9 माइनस 6 3 4 माइनस 3 1 4 माइनस 2 2 1 3। इसका डिफरेंस देखते हैं, 6 9 एंड 1, यही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस, ठीक है। फिर इसका डिफरेंस हमें नहीं पता, और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है, दिस इज 162, है ना। पॉइंट मैं एक बार पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा हूं, है ना, पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा हूं। इनका डिफरेंस कितना है, 17, है ना। और इसका डिफरेंस मुझे नहीं पता, राइट। ओके, लेट्स से यहां पे मेरा कुछ डिफरेंस है,
यहां से मेरी एक वैल्यू आए, देखो इन दोनों की वैल्यू मेरे पास 196 आ गई, यहां से कुछ मेरी एक वैल्यू आएगी, यहां से मेरी एक कुछ वैल्यू आएगी, राइट। मुझे इसका और इसका डिफरेंस नहीं पता। ऑप्शन से जाते हैं, है ना। ऑप्शन से क्या आएगा देखो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर लिख लेता हूँ। 213196 ये मेरी यहां पे आ गई, ये 196 मेरा यहां पे आ गया, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, और ये वैल्यू 162। दिस इज द गैप ऑफ 17। लेट से ऑप्शन जाते हैं। पहली बात तो देखो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, तो इंक्रीजिंग नंबर ही कुछ लेना पड़ेगा, है ना। 0.645 के बाद आई डोंट थिंक इतना क्लोज आएगा नंबर, है ना। 684 तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। लेट स्टार्ट विद दिस ओनली, 828 से स्टार्ट करते हैं। लेट से दिस नंबर इज 828, तो ये डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, 828 माइनस 645 दैट इज 183। फिर ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 828 से 172, राइट। तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है देखो, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 13, ये मेरा 172 आया, राइट। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 11 एंड देन दिस इज द डिफरेंस ऑफ 10। तो यहाँ पे तो आर वी गेटिंग सम पैटर्न और व्हाट, 17 13 11 10, है ना। 17 13 11 10, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 0 का डिफरेंस, नहीं यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, 4 to 1 का डिफरेंस, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, थोड़ा बहुत बन रहा है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट मच कन्विंसिंग। 7 to 4 से ट्राई कर लेते हैं, है ना। 7 to 4 से भी ट्राई कर लेते हैं इसको। लेट से 7 to 4 से जब हम ट्राई करेंगे तब मेरी वैल्यूज क्या चेंज होंगी, ये तो मेरा 162 ही रहेगा। यहाँ पे अगर 7 to 4 आ गया तो 7 to 4 माइनस 645, पहला डिफरेंस मेरा क्या आएगा, दैट इज 79, दिस विल बी 79, है ना। और फिर 7 to 4 में अगर मैं ये करूंगा देन आई विल गेट 276, 276 एंड 79। देखो ये तो सेंस बना ही नहीं रहा, पहले आपका डिक्रीज हो रहा है फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सो आई डोंट थिंक दिस मेक सेंस, सो 7 to 4 शुड नॉट बी देयर। नाउ लेट्स ट्राई विद द 987। 987, 987 पे अगर आप बनाओगे, दिस इज लेट से 987, सो 987 माइनस 645, ये मेरा डिफरेंस 342 का आ गया। अगेन देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकता, तो दिस ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस। और 684 को तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, सो योर करेक्ट आंसर इज 828, है ना। कुछ बहुत खास पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखा, बट जितना भी पैटर्न दिखा यू हैव टू गो विद दैट ओनली, ठीक है। नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, उसके बाद we will meet in the next session depending on the success of this session. So request you to please share the session with your friends who are preparing for the NMET, है ना। देखो क्या बोल रहा है, रोहन सोल्ड द टू सिमिलर पेन्स एट 2580 एंड 1620, इतने पे उसने बेचे हैं। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इन द सेलिंग द फर्स्ट पेन इज द सेम एज द लॉस परसेंटेज इन सेलिंग द सेकंड प्रेस, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगी, तो पहले में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 258 माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज ऑन दिस, लॉस हो रहा है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, तो 1620 ये आपका लॉस परसेंट आ गया। सी से सी कैंसिल, है ना, तो 2C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 00, राइट। तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2100, 2100 इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस एट विच द पेन्स आर सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का प्रॉफिट करना है तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं, राइट। तो 2100 इंटू 5/4, राइट, तो दैट इज 2625 ईच, 2625 ईच, ठीक है, 2625 ईच, अंडरस्टूड, ठीक है। Then now we will continue in the next session. So if any one of you are looking for the ZDM course, right, you can go on the www.roadtocat99.in. There you will find the course and you can enroll there. That's it. Thank you and have a very happy day.